another edition of Education Plus. Today in our studio we have Regional Officer Shri Ranveer Singh from the Regional Office of CBSE Dehradun. Sir, we welcome you. Thank you, Viti. Good morning. Sir, as a regional head, the schools look up to you for guidance, support, and benefit from all the plans shared by you with them. In this context, sir, what major changes are being planned by CBSE, keeping in view transformations caused by exponential development of the IT sector? पहले तो मैं सबसे पहले इस स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि हमारे बच्चों की इस तरह से नर्चरिंग हो रही है कि क्लास 9 के बच्चे आपके इस तरह का बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस तरह का एक पब्लिक के बीच में बहुत बेहतर तरीके से अपने सवाल जवाब करने के लिए अपने आप को मजबूत रखे हुए हैं। मैं CBSE 23,000 स्कूल्स को देखता है, वो पूरे भारत का एक नेशनल बोर्ड की भूमिका को लेके चल रहा है और जिसमें हमारे पास 270 स्कूल बाहर के देशों में भी है, 27 कंट्रीज में हमारे बाहर भी हैं। IT की बात जहाँ तक है, मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा कि IT सेक्टर में सबसे बेहतरीन काम CBSE जो कर रहा है। अभी लास्ट 2019 का जो IT सेक्टर में IT इनिशिएटिव्स के लिए जो एजुकेशन बॉडीज़ को, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सारे जितने बोर्ड्स हैं, सब कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह, उसमें जो राष्ट्रीय अवार्ड मिला है वो CBSE को मिला है। क्योंकि हर चीज़ हम IT को लिंक करके चल रहे हैं, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के देश का विकास हो नहीं सकता, हमारा विकास हो नहीं सकता, हम अपने समय को उपयोग नहीं कर सकते। CBSE जितनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, चाहे वो बच्चों के लिए साइंस एजुकेशन हो, चाहे बच्चों के लिए फिट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे बच्चों के लिए कोई और तरह की पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उस सब में उन्हीं दिशा निर्देश पे काम कर रहा है जो देश के लिए जरूरत है। और उसमें IT का सबसे बड़ा रोल है। IT हमारे लिए सारी चीज़ों को लेके आता है, हमारे लिए सरल व्यवस्था लेके आता है, जिससे कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। सर, CBSE ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया था कि जो क्वेश्चन पेपर होंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस के 10th के और 12th के, उसमें 20 अंक के 20 मार्क्स के ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो सर ऐसा क्यों किया? ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है बच्चे। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया सवाल आपका। 9th का बच्चा अगर मेरे से ऐसा सवाल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आगे जाके जो भी कंपटीशन है, जो भी परीक्षाएं हिंदुस्तान की किसी भी व्यवस्था, IIT में जाना है, JEE में जाना है, NEET में जाना है, वो सब MCQ बेस्ड है और हम उसमें डिस्क्रिप्टिव कम है। अब CBSE धीरे धीरे उस बौद्धिक क्षमता के विकास के तहत उन परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन CBSE के बच्चों का, सिलेक्शन भी CBSE के बच्चों का ही रहता है पूरे देश भर में। तो उसमें यह कि शुरुआत की है और ये शुरुआत जो है 2020 के जो एग्जाम में पिछले हर विषय में शुरुआत के 5, 10 या 20 क्वेश्चन, वो एक सटीक आंसर, मतलब उसका परफेक्ट एक सिंगल वर्ड रिप्लाई आंसर के तहत है। बाकी 2023 तक, 2023 तक ये सारा का सारा बदल जाएगा और ये इसमें डिस्क्रिप्टिव कम रहेगा और ऑब्जेक्टिव और MCQ ज़्यादा रहेगा और उसके तहत जो है सारा ये सिस्टम जब बदलेगा तो बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा होगा और 2023 तक ये पूरी तरह से लागू होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, उसमें भी बहुत सारे प्रावधान हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात भी है, परंतु उन सबको मैं इसलिए अभी कह नहीं सकता कि अभी वो ड्राफ्ट है और गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है। फर्दर सभी एजुकेशन बच्चों से भी राय ली है, मुझसे भी राय ली है, सभी प्रिंसिपल से राय ली है। तो उस सब में जब वो फाइनल हो जाएगा तो वो क्या लेके आते हैं, वो ड्राफ्ट हमारे पास क्या आता है और किस तरह की शिक्षा नीति आती है जो कि 36 साल 35 साल बाद आ रही है, तो उसके तहत जितना कुछ आएगा उसके बाद इसको भी सारा मिला के और 2023 का हमारा मानना है 2023 में एक बेस्ट चीज़ निकल के आएगी बच्चों के लिए, और चूंकि आज के समय के हिसाब से ज़रूरत है। Sir, as a student, I would like to know your views on use of laptops by students in schools. जो मर्जी टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, जो मर्जी आप लैपटॉप यूज़ करिए, आप टैबलेट यूज़ करिए, इंटरनेट यूज़ करिए, जिस भी चीज़ को आपको उपयोग करना है उसके साथ आपके पास ये सोच पहले होनी चाहिए कि इसका सदुपयोग और दुरुपयोग क्या है। आज की तारीख में ज़्यादातर दुरुपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कितने सारी, तो कोई टिकटॉक है, कोई PUBG है और कितना है, मैसेंजर है, और बहुत सारे, मैं तो टेक्नो से भी आदमी नहीं हूँ। हम फेसबुक पे केवल चित्र देखते हैं, उसको बहुत बढ़िया बोल देते हैं, बहुत बढ़िया से। उसमें हमारी फेसबुक कौन सी फेसबुक होगी? हमारी फेसबुक वो होगी, हमारा फेसबुक वैल्यू वो होगा
जब हम किसी मुकाम पे होंगे, जब हम किसी पद पे होंगे। विद्वान वो व्यक्ति है जो विषय पे अपनी लगनशीलता रखे। विद्वान वो व्यक्ति है जो संवाद के दौरान अपने उन सब चीज़ों की सोच समझ रखे कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं अपना संदेश भेज रहा हूँ, जो मैं लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूँ, वो किस तरह से कनेक्टेड बता देते। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि लैपटॉप वगैरह सब यूज़ करिए, पर उसके उपयोग और सदुपयोग का जरूर ध्यान रखिए। दुरुपयोग की तरफ नहीं जाइए। समय आपको टेक्नोलॉजी देती है आपके समय बचाने के लिए। आपको 24 घंटे जो भगवान जी ने दिए हैं, वो आज के उपयोग करने आज ही, कल नहीं आएंगे। कल तो दूसरे 24 घंटे होंगे, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। So we have heard that CCE, comprehensive and continuous learning, are being discontinued by CBSE curriculum. What are the reasons for this change? देखिए, CC 2011 में स्टार्ट हुआ था। बहुत सारी इसमें प्रयास किए गए। जो व्यवस्थाएं कई बार हम दूसरे देशों की लेके आते हैं और उसको फिर अपने देश में लागू करते हैं, तो हमारा देश उस तरह की व्यवस्था का नहीं है। हमारा देश बहुत सारा ग्रामीण परिवेश है, बहुत सारे गांव के बच्चे हैं, बहुत सारा गांव का समाज है। वो सीसी जो व्यवस्था थी उसमें जब वो 3-4 साल 2011 से लेकर 2016 तक चला, परंतु उससे वो रिजल्ट्स नहीं आए। और सीबीएसई ने, भारत सरकार ने इस पर डिसीजन लिया कि नहीं, इसको बंद कर देना, डिसकंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में वो चीज़ नहीं निकल के आ रही थी जिस वजह से ये चलाया गया था। हमारा पूरा सिस्टम हम सारे को देखते हैं। आपके स्कूल में यहाँ पर हैं, आप गांव घर जाते हैं, घर के दौरान कितने लोग प्लास्टिक का अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने लोग उसको डिस्करेज करते हैं। आपको 10 बार कहने के बाद भी आप 10 तरह की चीज़ें, मैंने भी आपके यहाँ देखा, बहुत बढ़िया से लैपटॉप पे मुझे दिखाया गया आप लोगों का एक गाना है जो प्लास्टिक को डिस्करेज है, वो उत्तराखंड की अपने गढ़वाली भाषा में, तो कितना बेहतरीन है, परंतु कितने लोग उसको समझ पा रहे हैं। तो इस समझने के लिए हमें बहुत जोर देना होगा। पूरी सरकार लगी है, पूरा सिस्टम लगा है, तो इसीलिए सीसी पे जब पूरा जोर देने के बाद भी नहीं लागू हो पाया ठीक से और उसमें काफ़ी चीज़ें, अनएथिकल चीज़ें आने लग गई, तो इसको डिसकंटिन्यू किया गया। और दूसरी चीज़ें सीबीएसई इसीलिए लेके आ रहा है आप लोगों के लिए कि और अच्छा हो। So what are your views on establishment of media center at Edify World School? बहुत बेहतरीन। पहली बार मैं किसी स्कूल में देख रहा हूँ 17 साल के करियर में। मैं नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर, मैं पूरा 6 स्टेट इलाहाबाद से भी देखता था। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द स्कूल एंड माय बेस्ट विशेस टू स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड ऑल द टीम। ये बच्चों को आप जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये कल के हमारे कर्णधार हैं, कल के वो चेहरे हैं जो देश में कुछ करने को सोचेंगे। इसीलिए मैं इसकी बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ इस विद्यालय प्रबंधन को, विद्यालय को, और शुभकामनाएं देता हूँ। और इसको कंटिन्यू रखिएगा, इसको और बढ़ाना है, जिससे कि और खुल के बच्चे सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और कुछ नई नई चीज़ लेके आए। बहुत बेहतरीन पहल है और बहुत अच्छी पहल की वजह से इसमें और विद्यालयों को भी इसमें आगे आना चाहिए। So can you please share your views on teaching and learning methods of schools? मेरा केवल एक ही कहना है, हम रोज जो आज सुबह हम घर से निकले पढ़ने के लिए, टीचर्स के लिए भी बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म से, हर टीचर की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने कोर्स के साथ साथ बच्चों को हर रोज अपने एक उस पीरियड के 40 मिनट के डिलीवरी के बाद 2 या 3 मिनट बच्चों को मोटिवेट करें। उनको उस तरह का मोटिवेशनल थॉट्स उनके बीच में लेके आए, वीडियोस लेके आए, और वो डिफरेंट हो, जिससे कि वो बच्चा दिशाहीन ना हो। वो बच्चा केवल अपने आप को, जो उसके अंदर ऊर्जा है, उससे हर समय अपने आप को चार्ज रखे। तो सुबह 8 से 2 वाला स्कूल ना रखे कि मेरा पीरियड हो गया, मैंने फिजिक्स पूरा करा दिया, मैंने साइंस पूरी पढ़ा दी। नहीं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की नर्चरिंग करें बच्चों की, कि बच्चे जो आगे जाने के लिए, जो एक कदम अभी दौड़ता, एक कदम आगे कूदता था, वो 4 कदम की हैसियत रखे और अगले दिन वो फिर 8 कदम आगे जाने की मजबूती रखे, और वो आगे जाके जिस मुकाम पे बैठेगा उस मुकाम पे उस टीचर को हमेशा याद रखेगा। सर, आप हमारे भारत के बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? केवल सेल्फ स्टडी करें, केवल सेल्फ स्टडी पे फोकस रहिए। अपने हेल्थ के लिए रोजमर्रा अपने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अपने आप को जागृत रखें, अपने शरीर से दोस्ती करें, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने किताबों से दोस्ती करें, अपने आप को मजबूती देने के लिए, ज्ञान से जागृत रखने के लिए, उस
चेतन को आगे बढ़ाने के लिए, उस ज्ञान के मार्ग को आगे मजबूत करने के लिए किताबों से दोस्ती, और दोस्ती करें अपने टीचर से अपने ज्ञान को और मजबूती देने के लिए, और दोस्ती करें अपने माँ बाप से उनके आशीर्वाद के लिए। और इसके अलावा कोई अलग से कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बस एक लक्ष्य बना लीजिए, मुझे वहाँ जाना है। वो लक्ष्य आपको मिलेगा तभी जब आप खुद को उसमें झोंकेंगे, लगाएंगे, आज के इस 24 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे विद्यालय में आए और बहुत बढ़िया। आपने अपने विचार सबके सामने सुंदर, व्यक्त किए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अगेन। फिर प्रिंसिपल मैम को, इस पूरे विद्यालय के मैनेजमेंट को, एडिफाई स्कूल के सारे बच्चों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।